आइए, जितना आपका हो पाएगा दवा का और जो बेसिक फंडामेंटल खर्च कर दीजिएगा, कोई फी वो नहीं ली जाएगी। मतलब उन्होंने एक आंकड़ा बताया 10-12 हज़ार रुपये में आपका हो जाएगा। खुशी खुशी चले गए और फंडिंग करना शुरू कर दिया। अब तक वो काम चल रहा है, तो काफ़ी कुछ फंडिंग हुआ भी है। के साथ उस महिला को खून की भी कमी हो गई थी, तो ऐसे केसेज में बेहोशी भी देना है, तभी तो ऑपरेशन आप करेंगे, और केस बच्चे को भी बचाना है, तो हम लोगों ने सबसे पहले ब्लड का इंतजाम कराया। और गोड़ लागतानी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। खबर के हेडलाइन सुनी। बिन बियाही माँ बना दिहलसन एगो अर्ध विक्षिप्त महिला के। स्टेशन पर रह के गुजारा करत रहे ये अर्ध विक्षिप्त महिला। एनजीओ के शरण में सकुशल डिलीवरी करावल गई। लेकिन एकरा पहले एगो पंक्ति रौरा के सुनावल जाता, ध्यान से सुनब। राम बिना सीता, कृष्ण बिना रुक्मिणी, गौतम बिना अहल्या आ दुष्यंत बिना शकुंतला भोगती रही अपनी क्रूर नियति। जी ली उन्होंने अधूरी जिंदगी, तब तुम्हारे बिना क्या मैं जी नहीं सकती। अगर बता पाती तो शायद यही उद्गार रेशमा के मुंह से निकल पाते। लेकिन अफसोस बा कि मानसिक आ शारीरिक तौर पे विक्षिप्त महिला अपना नाम के सिवा कुछ नहीं कह पावत। हमनी के बात करतानी जा बक्सर के एगो अबला मेहरारू के, जवन बरसों से एजा स्टेशन के आसपास गुमनामी के खामोशी भरल जिंदगी जिए के मजबूर रहल। ओकरा साथे क्रूर नियति से भद्दा मजाक कइल गइल। शुक्रवार के वो एगो सुंदर लड़का के जन्म भी देलस। ओकरा गर्भ में केकर बच्चा ह एह बात के जानकारी भी रेशमा के नइखे। जी हाँ, एकर नाम रेशमा हटुए। भला होके वो हॉस्पिटल आ डॉक्टर के साथ उ सामाजिक संगठन आ लोग के जवन लोग महिला बच्चा के जान बचा लिहलन। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बाड़न। महिला मानसिक विक्षिप्त भइला के साथे साथ दोनों पैर से दिव्यांग बाड़ी। मासूम के पाले खातिर ओकर तारणहार के इंतजार बा। कुछ लोग आर्थिक सहायता दे रहल बाड़न, लेकिन मददगार के इंतजार बा। बहरहाल सदर एसडीओ बतैनी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भइला के बाद यह महिला के अल्पावास गृह में रखे के तैयारी कइल गइल बा। पता ना कहाँ से आई, ना जानतारी कि पति के नाम मानसिक रूप से अस्वस्थ दिव्यांग प्रसूता अपन नाम रेशमा बतावतारी। लेकिन एकरा अलावे वो कुछ भी बता पावे में सक्षम नइखी। पति के संबंध में पूछला पे वो कुछ भी नइखी बतावत। उनकर शादी भी भइल बा कि नइखे भइल कुछ नइखी बतावत, ई भी स्पष्ट नइखे। वो बक्सर स्टेशन पे कब कैसे पहुँचली, महिला के रिश्तेदार बाणे भी कि ना, आशंका जतावल जा रहल बा कि महिला के मानसिक आ शारीरिक दिव्यांगता के फायदा उठा के केहू इनका साथे अनाचार क देलस, जेकरा कारण ई गर्भवती हो गइल बाड़ी। एक बरिस पहले साथ रहत रहे एगो पुरुष, अब गायब महिला के साथ स्टेशन के आसपास एगो पुरुष भी 1 वर्ष पूर्व तक दिखत रहे, लेकिन पिछला 6 महीना से वो गायब बा। यथासंभव सेवा संस्थान के सदस्य महिला के इलाज करैलन। संस्थान विक्षिप्त, अर्धविक्षिप्त, दिव्यांग, स्टेशन पे फुटपाथ आ सड़क पे रात गुजारे वाला लोग के नियमित रूप से खाना खियावेला। सदस्य के कहना बा कि महिला के साथे एगो पुरुष भी रहत रहे। संभवतः जब महिला के प्रेग्नेंट होखे के बाद पता चलल तो वो गायब हो गई। 2 महीना तक चलल सदर अस्पताल में इलाज। महिला के शारीरिक स्थिति के देखत संस्थान के सदस्य ओकरा के सदर अस्पताल में भर्ती करैलन, जहां ओकर इलाज चलत रहल। करीब 2 महीना तक देख रेख कैला के बाद अस्पताल के डॉक्टर इनकर हालत सीरियस बतावत पटना PMCH रेफर कर दिले। संस्थान इनका के पटना ले जाके इलाज करावे में सक्षम ना रहे। एकरा बाद ओकरा के शहर के निजी क्लिनिक विश्वामित्र हॉस्पिटल में भर्ती करावल गई, जहाँ डॉक्टर RK झा महिला के ऑपरेशन कईनी। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बने। परवरिश योजना से करे के रहे देखभाल। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा राज्य के सब DM के पत्र भेज के भीख मांग के गुजारा करे वाला, फुटपाथ पे रात गुजारे वाला अर्धविक्षिप्त लोग के चिन्हित करके पुनर्वास योजना के तहत बेहतर इलाज, रोजगार के व्यवस्था, परिजन तक पहुँचावे, खाना पीना, दवाई के व्यवस्था करे के काम फरमान जारी 2010 में कइल गेल रहे। हालांकि यह योजना कागज पे ही धूल फाँक रहल बा। एगो और दृश्य हिजा देखे के मिलल जब जाग उठल ममत्व। जवन महिला के विक्षिप्त बतावल जा रहल बा, उनकर ममतामयी माँ के
ममत्व भी जाग उठल। अस्पताल के अपन बेड में नवजात बेटा के छोड़त नहीं खी। सेवा संस्थान के लोग बच्चा के चाइल्ड स्पेशलिस्ट के यहाँ दिखावे खातिर ले जाए चाहतरन, जेकरा के उ छोड़त नहीं खी। हॉस्पिटल के नर्स आ युवा काफ़ी समझैलन कि डॉक्टर से दिखा के तुरंत ले आबि जा, एकरा बाद भी वो रोत रहली। रिपोर्टर साहेब हमनी के बोले कि बच्चा के ले जाई तो उदास होके आ रोए लागतारी। बताई कैसन कलयुग आ गइल बटुए, कैसन लोग हो गइल बड़न। कवना तरीका से औरत के एह तरीका से छोड़ के उ तो धन्य होखो, भला होखो संस्थान के जवन की पूरा के पूरा 3 महीना तक अपना देख रेख में रख के सुरक्षित जच्चा बच्चा के बचा लिहल लोग। यह मामला पर कम से कम जिलाधिकारी या SDM साहब के संज्ञान लेवे के चाही। ऐसन महिला के जितना भी खर्च बरच होको संस्थान से सरकारी फंड से करावे के चाही। काहे से कि महिला अर्धविक्षिप्त बिया, जेकर पैर नहीं खे, जेकर केहू ना होला ओकर भगवान होलन। कम से कम इंसान बानी तो अतना तो जरूर करी सभे। अगर औरा सभे भी समाचार पहुँचता या औरत के यथासंभव कुछ दी सब है। सुनी बयान। निजी हॉस्पिटल है तो यहाँ जिसे भर्ती किया गया है तो इसका खर्च वर्च कौन वहन कर रहा है? देखिए सर, एक लाइन में तो नहीं बता सकता मैं, पूरा वाकया आपको समझना पड़ेगा। हुआ यूँ कि हम लोग वहाँ से निकलने के बाद परेशान थे। सारी जो टीम देख रहे हैं, एक बार दिखा दिया सबको, तो 4 5 6 लोग थे। तो वहाँ से निकलने के बाद हमें जाना कहाँ है, इस बात की हमें चिंता हो रही थी, क्या करें, पैसे कहाँ से आएंगे। तो हम लोग सबसे पहले उस समय सोचे कि जब तक इनको कुछ भर्ती कराया जाए वरना इनकी जान जा सकती है। मैच्योरिटी डेज पार कर रहा था, 19 था, 22 हो रहा था। तो कहा कि पहले भर्ती कराते हैं, फंडिंग कर लेंगे आपस में। जैसे छोटे छोटे काम हम लोग करते आए हैं, 10,000 12,000 रुपये लगा के करते आए हैं, तो फंडिंग कर लेंगे। 500 रुपये अधिक दे देना, तुम 500 रुपये तुम अधिक दे देना, हम दे देंगे 500 रुपये। तो ये सोच के हम लेके आए विश्वामित्र में। यहाँ बोले कि हमारे पास सुविधा है, हो जाएगी। उस सुविधा का हवाला देके वहाँ से निकाला गया था कि नहीं सुविधा नहीं है, जाइए आप। लेकिन यहाँ बहुत कोऑपरेटिव बिहेवियर रहा। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत मतलब दुआएं देता हूँ राजीव झा सर को, जो इसके डायरेक्टर हैं, और उपाध्याय जी जो इसके मैनेजर हैं। उन्होंने कहा कि आइए, जितना आपका हो पाएगा दवा का और जो बेसिक फंडामेंटल खर्च कर दीजिएगा, कोई फी वो नहीं ली जाएगी। मतलब उन्होंने एक आंकड़ा बताया 10-12 हज़ार रुपये में आपका हो जाएगा। खुशी खुशी चले गए और फंडिंग करना शुरू कर दिया। अब तक वो काम चल रहा है, तो काफ़ी कुछ फंडिंग हुआ भी है। अच्छे लोग आए भी हैं, मिथिलेश पाठक जी आए हैं, कल रात को ही पहुँचे। सुबह अनिल त्रिवेदी जी, ऐसे लोग पहुँच रहे हैं। फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं हमें, तो सब कुछ सही है। बस उम्मीद है कि और इसके आगे के फ्यूचर के लिए लोग आएँ, जुड़े। करना क्या है आगे इस बच्चे का, इसकी माँ का ऑपरेशन तो हो गया, बच्चा भी हो गया, बच्चा सही है। अच्छा, सरकारी संस्थान जो है, जो रखता है बच्चों चाहे महिलाओं को, उससे बातचीत नहीं हुई अभी? नहीं, बातचीत नहीं हुई सर। एक बार हल्की सी बात हुई थी सुजीत जी, बात हुई थी हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा था कि बच्चा होने के बाद हम, अब आप जानते हैं सच्चाई क्या है सरकारी संगठन का, इस बारे में कुछ बात करना चाहते नहीं हैं। सच्चाई सब जानते हैं, क्योंकि पहुँचे वहीं तक वहीं जाएंगे, आम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? राज वगैरह। आपने एक विक्षिप्त महिला जो गर्भवती थी उसको एडमिट कराया और उसने एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म दिया है आपके सहयोग से। अच्छा, किस हालत में आपके हॉस्पिटल पर पहुंची थी और क्या क्या परेशानी, जब कैसे क्या हुआ? देखिए सर, प्रथम तो महिला जो है सो मानसिक रूप से थोड़ी सी विक्षिप्त है और दोनों पाँव से अपाहिज भी हैंडीकैप्ड है। तो ऐसे केसेज में पेशेंट को, और उसका जो डिलीवरी था 2 दिन से उसको लेबर पेन हो रही थी और उसका कंडीशन, बच्चे का कंडीशन इंटरनली ख़राब होते जा रहा था, इसलिए हम लोग और समय बर्बाद नहीं कर पाते। साथ ही साथ उस महिला को खून की भी कमी हो गई थी। तो ऐसे केसेज में बेहोशी भी देना है, तभी तो ऑपरेशन आप करेंगे, और केस बच्चे को भी बचाना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले ब्लड का इंतज़ाम कराया और साथ ही साथ हम लोग उसका ऑपरेशन करके और बच्चे को निकाला। ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल वर्क। एक तरीके से ज़िंदगी का ये सब एक नया अनुभव होता है और ये संघर्ष, इस चुनौती को हम लोग पॉजिटिवली लिया। ठीक है, और अच्छा रिजल्ट आया, बहुत इससे हम लोग खुश हैं। अच्छा, सुन रहे हैं कि जो जच्चा बच्चा है उसके लिए फंडिंग भी कुछ संस्थाएं कर रही है, जी, कुछ समाज सेवी भी माने दे रहे हैं, तो क्या उसका होगा? हाँ, ये हम लोग के पास चूँकि वो लावारिस पेशेंट है तो बहुत NGO आगे आ रहे हैं, समाज सेवी लोग भी आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वो लोग जो धनराशि हम लोग को दे रहे हैं, इससे हमारे अस्पताल ने एक प्रोग्राम फिक्स किया है कि इस धनराशि को
उस बच्चे और जच्चे को हम लोग उसमें अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करके दे देंगे और साथ ही साथ जच्चे और बच्चे को भविष्य में भी अगर कोई इलाज की ज़रूरत होगी हम लोग के स्तर तक तो हम लोग उसको मुफ्त में दवा भी देंगे और मुफ्त में अस्पताल का खर्चा भी हम ही लोग व्यय करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर? डॉक्टर आर के झा, विश्वामित्र हॉस्पिटल बक्सर। जग में